हाल ही में राजस्थान के नागौर की अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये नागौर जिले में उत्पादित अश्वगंधा की जड़ों में औषधीय गुणों की प्रचुरता पाई जाती है, जिसे इससे वैश्विक पहचान मिली है। इसे एग्रीकल्चर श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले 2025 में केर सांगरी को भी एग्रीकल्चर श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह पश्चिमी राजस्थान की ये पारंपरिक सब्जी पंचकूटा का हिस्सा है। अब अपनी भौगोलिक विशेषता के लिए पहचानी गई है। यह रेगिस्तानी परिस्थिति में भी पाई जाती है। तो याद रखना है, नागौर या सुगंधा सांगरी दोनों को एग्रीकल्चर श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा अन्य जीआई टैग है, उन्हें भी हम देखते हैं। राजस्थान के जीआई टैग 2004 से 2026 तक की विस्तृत सूची। भौगोलिक संकेत जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और जिनमें उस क्षेत्र की विशेषता या प्रतिष्ठा निहित होती है। तो याद रखना है कि जीआई टैग क्या होता है। 2004 में राजस्थान के कोटा डोरिया को जीआई टैग दिया गया, 2006 में ब्लू पोट्री को और 2006 में कठपुतली को, और उसी के साथ में 2006 में ही मोलेला कला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इन सबको हस्तशिल्प श्रेणी में इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोटा डोरिया महीन बुनाई और विशिष्ट चौकोर पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की पारंपरिक कला जिसमें नीले रंग की प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, ये ब्लू पोट्री। कठपुतली लकड़ी और कपड़े से बनी राजस्थान की लोक संस्कृति की पहचान है कठपुतली। और मोलेला कला, इन सबको हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद 2008 में बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग प्रदान किया गया और 2008 में ही सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया और 2009 में बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। बीकानेरी भुजिया को खाद्य श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जबकि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बीकानेरी भुजिया ये मोठ की दाल और मसालों से बना विश्व प्रसिद्ध नमकीन है। 2008 सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट प्राकृतिक रंगों बेलबूटों की नक्काशी के लिए विख्यात है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट। और 2009 में बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये स्याही और डब्बू प्रिंट की अनूठी तकनीक है। तो याद रखना है, बीकानेरी भुजिया को तो खाद्य श्रेणी में और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2011 में प्रतापगढ़ की थेवा कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। कांच पर सोने की सूक्ष्म और विस्तृत नक्काशी जो प्रतापगढ़ के राज्य सोनी परिवार की धरोहर है। याद रखना है कि इसे हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है थेवा कला को। 2013 में मकराना मार्बल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे नेचुरल श्रेणी प्राकृतिक श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दुनिया का बेहतरीन सफेद संगमरमर जिससे ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है, यह अपनी चमक और मजबूती के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है, थेवा कला को तो हस्तशिल्प श्रेणी में और मकराना मार्बल को नेचुरल श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2015 में पोखरण पोट्री को जीआई टैग प्रदान किया गया है और 2018 में सोजत मेहंदी को। 2015 में पोखरण पोट्री को इसे हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जबकि सोजत मेहंदी को एग्रीकल्चर श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। पोखरण पोट्री जैसलमेर के पोखरण की विशेष लाल सफेद मिट्टी के बर्तन जो अपनी ज्योमेट्री डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखना है, पोखरण पोट्री को हस्तशिल्प में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सोजत मेहंदी को, ये पाली जिले की सोजत तहसील में उगने वाली मेहंदी है जिसमें लोसोन की उच्च मात्रा होती है, जिससे इसका रंग गहरा रचा जाता है। तो याद रखना, इसे एग्रीकल्चर श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है सोजत मेहंदी को। तो 2023 में 5 उत्पादों को हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किए गए थे। नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग भगवान श्री नाथ जी के जीवन का चित्रण करती है, नाथ द्वारा पिछवाई। उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट हथियारों पर सोने चांदी की नक्काशी के लिए इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जोधपुरी बंदेज कपड़ों को बांध कर रखने की अनूठी कला। बीकानेरी कसीदाकारी कपड़ों पर विशेष सुई का काम और बीकानेरी उस्ता कला ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी। तो याद रखना है, इन्हें 2021 में तो इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और 2023 में इसे दिया गया है। कई लोग इसे 2021 में भी पढ़ाते हैं और 2023 में भी पढ़ाते हैं, याद रखना है। इसलिए वो 23 पढ़ा देते हैं कि टोटल 23 उत्पादों को दिया गया है। नहीं, टोटल 18 उत्पाद और 4 लोगों को दिया गया है। तो याद रखना है, 18 उत्पाद है और 4 लोगो है। ये है कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, मोलेला कला, कठपुतली, यह हस्तशिल्प श्रेणी में, जबकि बीकानेरी भुजिया, सांगानेरी और बगरू प्रिंट बीकानेरी भुजिया को खाद्य श्रेणी में, जबकि सांगानेरी और बगरू प्रिंट को हस्तशिल्प श्रेणी में शामिल किया गया। थेवा कला को हस्तशिल्प श्रेणी में और मकराना मार्बल को प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। पोखरण पोट्री को हस्तशिल्प में और सोजत मेहंदी को कृषि में शामिल किया गया। पिछवाई, कोफ्तागिरी, बंदेज, कसीदाकारी और उस्ता कला, इन सबको हस्तशिल्प श्रेणी में शामिल किया गया। केर सांगरी और नागौर अश्वगंधा को कृषि श्रेणी में शामिल किया गया। इसके अलावा 4 लोगों को भी जीआई टैग दिया गया है।
इसमें प्रथम लोगो है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया लोगो को 2009 में जीआई टैग दिया गया है। ये श्रेणी है हस्तशिल्प। ये राजस्थान का पहला हस्तशिल्प उत्पाद था जिसे लोगों के लिए अलग से जीआई सुरक्षा प्राप्त हुई है। ये ब्रांडिंग बुनकरों को नकली उत्पादों से बचाने में दी गई। तो याद रखना कोटा डोरिया फर्स्ट लोगो था जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा 2015 में 3 लोगों को जीआई टैग दिया गया है। मोलेला कला वर्क, ब्लू पोट्री जयपुर और राजस्थान की कठपुतली। तो याद रखना है मोलेला कला वर्क राजसमंद के मोलेला गांव की टेराकोटा कला है। ब्लू पोट्री जयपुर जयपुर की प्रसिद्ध नीली मिट्टी के बर्तन है। और राजस्थान कठपुतली राजस्थान की लोक कला का प्रतीक है। 2009 में कोटा डोरिया लोगों को जीआई उत्पाद दिया गया हस्तशिल्प श्रेणी में। 2015 में मोलेला कला वर्क लोगों को हस्तशिल्प श्रेणी में, जयपुर की ब्लू पोट्री को हस्तशिल्प श्रेणी में और राजसमंद की कठपुतली लोगों को हस्तशिल्प श्रेणी में। तो याद रखना ये 4 तो लोगों को दिया गया है और 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग प्रमाणिकता की गारंटी है और हमारे कारीगरों की पहचान को सुरक्षित रखता है। जीआई टैग क्या है? भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग उन प्रोडक्ट पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनका किसी स्पेशल जगह पर उत्पाद किया जाता है, उसका एक खास गुण होता है। तो याद रखना है कि जीआई टैग क्या है? भौगोलिक संकेत है ये, जो उन प्रोडक्ट पर इस्तेमाल किया जाता है जो एक खास जगह पर उत्पादित होते हैं और उसकी खास विशेषता होती है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक हिस्सा है। तो याद रखना ये भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य के रूप में वस्तुओं के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 कानून पारित किया जो 15 सितंबर 2003 से देश में लागू है। तो याद रखना है कानून पास हुआ 1999 में और लागू हुआ 2003 से। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई जीआई टैग इशू करती है और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो याद रखना है कि इसे इश्यू तो करती है जीआई रजिस्ट्री चेन्नई और ये काम करती है DPIIT के अंतर्गत, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो ये सब याद रखना है जीआई टैग के बारे में।